बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास एक्सरसाइज है 5C और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंटिन्यू है। हमने अब इसके पार्ट नंबर ई की तरफ मूव करना है। पार्ट नंबर ई में पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं आई और जे। आई में है -2 और -4 और जे में है 1 और -7। ये आपको पता है x1 और y1, ये x2 और y2। तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होती है y इक्वल टू mx प्लस सी। मुझे इसके अंदर m और c की वैल्यू इंसर्ट करनी होती है, फिर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बनती है। अब इसके लिए दो चीज़ें चाहिए। नंबर 1 ग्रेडियंट, जो कि y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। जी, y1 है -4, y2 है -7 ओवर x1 है -2, x2 है -1। ये आ गया -4 प्लस 7 ओवर -3। ये 3 ओवर आ गया -3, तो आ गया -1। स्टूडेंट्स, ग्रेडियंट आ गया -1। अब मुझे y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, जो कि होता है c। y इंटरसेप्ट जो कि है c, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, ये इसके लिए भी वही इक्वेशन आती है जिसमें ये c मौजूद होगा, यानी इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो कोई एक पेयर ऑफ पॉइंट्स उठा लें, -2 और -4। ये मैंने पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, इसको x और इसको y। आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आंसर सेम ही रहेगा, चेक कर लीजिएगा। और y की वैल्यू है -4, m की वैल्यू है -1 और x की वैल्यू -2 और c मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये -4 और ये 2 और ये 2 ऐड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -6, सी आ जाएगा -6। अब स्टूडेंट्स, मैं इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मालूम कर सकता हूँ। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होती है y इक्वल टू mx प्लस सी। जी, m की वैल्यू थी -1 और c की वैल्यू है -6, तो ये हो जाएगा -x और -6। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर f की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर f है, दो पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं, k है -7 और -5 और l है -1 और -1। ये x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। जी, मुझे सबसे पहले ग्रेडियंट मालूम करना है y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। तो y1 है -5 और y2 है -1। x1 कितना है जी, -7 और x2 है -1। ये जो माइनस आ रही है फार्मूले के माइनस हैं। ये हो गया -5 प्लस 1 -7 प्लस 1 -4 ओवर -6। तो ये कटिंग हो गई माइनस माइनस से, ये 2 ओवर 3 आ गया। जी, अब y इंटरसेप्ट मालूम करते हैं। y इंटरसेप्ट यानी c मालूम करना है। y इंटरसेप्ट यानी c मुझे मालूम करना है। y इक्वल टू mx प्लस सी। जी, पेयर ऑफ पॉइंट ले लें, 1 -7 -5। तो ये x हो गया और ये y। जी, y की वैल्यू है -5, m की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट की थी 2/3 और x की वैल्यू है -7 और c मालूम हो जाएगा यहाँ से। तो स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा -5 -14 ओवर 3। ये माइनस है, इधर आके हो जाएगा प्लस 14 ओवर 3 इक्वल टू सी। आपको पता है एलसीएम लेते हैं तो ये 3 से मल्टीप्लाई होता है, ये आ गया 14 और ये c। तो स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा -1/3 इक्वल टू सी। अब आप इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मालूम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई, m की भी और c की भी। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू mx प्लस सी। अब मुझे इसमें m और c की वैल्यू,
तो m की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की थी 2/3 और c की वैल्यू -1/3। ये स्टूडेंट्स प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। तो ये मेरे पास पार्ट नंबर f का आंसर। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर जी की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर जी है m और n। m की वैल्यू गिवन है 8 और 0 और n है, सॉरी ये हमें कैपिटल यूज करना चाहिए था, और n की वैल्यू है -9 और 0। ये x1 y1, ये x2 और ये y2। जी हमेशा की तरह पहले ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे। y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। y1 क्या है 0, y2 भी 0, x1 है 8 और x2 है -9। तो ये 0 ओवर 17 आएगा जो कि 0 ही होता है। अब y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, जो कि c होता है वो मालूम करते हैं। तो वो है y इक्वल टू mx प्लस सी। उसके लिए एक पॉइंट ले लेते हैं, दोनों में से 8 और 0 मैंने सिलेक्ट किया, ये x और ये y। 0 और इसकी वैल्यू भी 0 थी, x की वैल्यू है 8 और c आ जाएगा यहाँ से मेरे पास स्टूडेंट 0 0 और c आ जाएगा 0। नाउ वी कैन फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी। m की वैल्यू आई थी स्टूडेंट्स मेरे पास 0 और c की वैल्यू भी 0, तो y 0 इससे मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो y क्या आ जाएगा 0। जी लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर h है स्टूडेंट्स, 0 0 o है और p है 0 और 7। जल्दी से इसी का भी ग्रेडियंट मालूम करते हैं और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। तो ग्रेडियंट का फार्मूला y1 माइनस y2 x1 माइनस x2। y1 क्या है जी 0, y2 है 7, 0 और 0, ये आ जाएगा -7 ओवर 0। ये भी यूज़ कर सकते हैं और ये अनडिफाइंड होता है, ये भी यूज़ कर सकते हैं और ये अनडिफाइंड होता है। और अनडिफाइंड का मतलब होता है 1 ओवर 0। ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हम ये यूज़ कर लेंगे 1 ओवर 0। जी y इंटरसेप्ट पे चलते हैं। y इंटरसेप्ट यानी c मालूम करना है। y इज इक्वल टू mx प्लस सी। एक पॉइंट ले लेते हैं, सवाल में से 0 0 पॉइंट है, ये x ये y 0। m की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट्स 1 ओवर 0 रख लेते हैं, अनडिफाइंड है ना, 1 ओवर 0 रख लिया और x की जगह क्या आ गया वो भी 0 और c। जी स्टूडेंट्स 1 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या हो जाएगा 0 ओवर, एक सेकंड इसको पहले हम कर लेते हैं यूं, इसकी जगह हाँ अनडिफाइंड ही लिख लेते हैं, ज़रा इजी हो जाएगा यहाँ पे हमारे लिए काम। y 0 इसकी जगह अनडिफाइंड लिखा और x की जगह 0 लिखा और c इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 0 ही हो जाएगा, तो c कितना आ गया 0। नाउ वी कैन फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। y इज इक्वल टू mx प्लस सी। जी m की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट्स, m की वैल्यू है मेरे पास अनडिफाइंड और x तो ऐसे ही आ जाता है और c की वैल्यू है 0। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स y, इसकी जगह मैंने 1 ओवर 0 लगा लिया, x प्लस 0, तो 0 लिखते नहीं होते स्टूडेंट्स, y इक्वल टू 1 ओवर 0 x प्लस 0 सॉरी ये वाला 0 स्किप कर देते हैं जो ऐड वाला है, 0 डिवाइड हो रहा है इधर आके, क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय वाई 0 और यहाँ से x मेरे पास 0 आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।